अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स को पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। फर्स्ट सीरीज़ में हम लोगों ने इसके सीक्वेंस वगैरह को देखा था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इफ एल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार इफ एल्स का बड़ा ही सिंपल सा एक फंडामेंटल है जो आपने समझ लेना है। इफ़ एल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले इफ़ की बात कर लेते हैं। इफ़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों और हमने कोई डिसीजन करना हो तो हम वहाँ पे इफ़ का यूज़ करते हैं। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तो वहाँ पे हमें इफ़ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यूज़र से मार्क्स इनपुट लिए, फ्लोट का एक डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया और यूज़र से मार्क्स इनपुट लिए, अगर तो यूज़र के मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हैं तो वो पास है। सही है। तो एल अभी मैंने नहीं लगाया हुआ, अभी सिर्फ इफ को देख रहे हैं। तो चला के देख लेते हैं इसे। मैं यूज़र से मार्क्स ले रहा हूँ, यूज़र के मार्क्स हैं 44। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एल्स पार्ट ही नहीं है। ये कब चलेगा, जब मार्क्स ग्रेटर दैन 50 होंगे। मैं 55 करता हूँ तो वो कह रहा है जी पास है। तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है जहाँ पे हमने क्या करना होगा, एक डिसीजन देना हो। ठीक, सही है। एक चीज़ को प्रिंट करवाना हो, वहाँ पे इफ़ को यूज़ करना है। लेकिन अगर हमारे पास एल्स पार्ट भी आ जाए, मैं एल्स पार्ट भी साथ देता हूँ। तो अगर उसके मार्क्स कम है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, फेल। तो मैं 44 करता हूँ और आंसर क्या आ रहा है, फेल। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने उसे एल्स पार्ट भी दे दिया। तो यही इफ एल्स है, हमें डिसीजन करना है। डिसीजन करते हुए हम लोगों ने इसे यूज़ करना है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, सही है। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये वो साइन है जो आपने बचपन में पढ़े हैं। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये डबल इक्वल टू है। डबल इक्वल टू कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे, यानी कि ये चेकिंग करने के लिए यूज़ होता है। मैं कहता हूँ कि अगर 5 या x इक्वल इक्वल टू 5 है तो ये यूज़ करना है। पर आगे हम इसे देखेंगे इन सारे साइंस को। लेकिन आपने ये वो मैथ के साइंस हैं सारे, ग्रेटर दैन, लेस दैन और ये वो। तो आगे अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर इनपुट लिया, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है या उसके इक्वल है तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव है। और अगर ज़ीरो से छोटा नंबर है तो वो क्या होगा, नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। मैं अब इसे चला कर देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर इनपुट पहले करता हूँ। मैं यहाँ पे -7 -8 लिखता हूँ तो नंबर क्या है, नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है या इक्वल है तो पॉजिटिव है। ज़ीरो भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन जैसे ही ज़ीरो से नीचे जाएंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अच्छा, नेक्स्ट आगे यार देख लेते हैं। आगे हमारे पास हमने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर का मॉड्यूल, जिस तरह से 4 है, ये इवन नंबर है तो वो कह रहा है इवन है। अदरवाइज अगर मैं 3 लिखूँगा तो ये क्या होगा, ऑड होगा। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। 3 यहाँ पे ऑड नंबर है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है यार, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। अगर एक नंबर अगर एक नंबर 2 से बड़ा, 2 पे डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होता है। यानी कि अगर मैंने एक नंबर का मॉड्यूलस लिया और वो 2 के, अगर उसका आंसर 0 आ गया, यानी कि अगर आपने किसी नंबर को 2 पे डिवाइड किया और वो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इट्स मीन के वो इवन नंबर है। अदरवाइज वो क्या होगा, वो वो ओड नंबर होगा। ये मैंने फ़ॉन्ट बड़ा कर रहा था ताकि आप लोगों को सही नज़र आ रहा हो। सही है। तो आई होप कि आपको इसका आइडिया होगा कि हम लोगों ने कैसे प्रिंट किया है इवन ऑड वाला। कि अगर वो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा आंसर 0 आ रहा है तो वो इवन है। अदरवाइज वो क्या है। आगे चलते हैं यार। रुपीज़ पैसा की कन्वर्जन है। आपको रुपीज़ और पैसा की कोई भी यूनिट हो सकते हैं। रुपीज़ कहते हैं लाइक, एक रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं। सही है। और जब भी हम पैसा से पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पैसा को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। सपोज आपके पास 100 पैसे हैं, 100 पैसा है आपके पास। 100 पैसा को आप 100 पे डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक रुपीज़ बन जाएगा। तो रुपीज़ को जब भी हम लोग पैसा को जब भी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस वही किया है हम लोगों ने। रुपीज़ देखे, पैसा से एंटर किए,
और टोटल रुपीज़ हम लोगों ने बता दिए। तो इसको चला के देखते हैं। मेरे पास 5 रुपये थे और 120 पैसा थे, तो मेरे पास 6 रुपये और दो मतलब 6.2 रुपीज़ मेरे पास इस टाइम मौजूद है। हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके आंसर को दिया। तो ये एक आसान सा प्रोग्राम था, सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम है, सही है। इसे आपने समझना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसी प्रोग्राम में क्लियर हो रहे होंगे। तो आपने देखना है एंटर फर्स्ट रुपीज़ फर्स्ट पैसा, सेकंड रुपीज़ सेकंड पैसा, यानी कि दो स्टूडेंट हैं, दोनों के पास कुछ रुपीज़ और पैसा है। अब हमने ये बताना है कि इनके पास टोटल कितने रुपीज़ और कितने पैसे हैं। सपोज एक स्टूडेंट अली और एक स्टूडेंट हसन, अली और हसन के पास कुछ रुपीज़ हैं और कुछ पैसा है। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के पैसे मिला के हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं और कितने पैसा हैं। अब जैसे ही पैसा 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम रुपीज़ कहते हैं। 120 पैसा नहीं होते, 1 रुपये 20 पैसे होते हैं वो, सही है। अक्सर हम 120 पैसा मैं अभी कह रहा था, लेकिन 120 पैसा नहीं होंगे, क्या होगा, 1 रुपये 20 पैसे। तो इसको हम लोगों ने अब देखना है यार कि ये कैसे लॉजिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। सपोज ये अली से मैंने रुपीज़ उसके एंटर करवा लिया, उसके रुपीज़ और पैसा, और मैंने उसे नाम दे दिया R1 P1, और हसन से एंटर करवाए और उन्हें नाम दे दिया R2 और P2, और R और P मैंने रखे हैं जमा करने के लिए। और अभी रिमाइंडर क्वेश्चन की टेक्निक अभी आपको समझाता हूँ। P में मैंने कह दिया कि P1 प्लस P2, जितने भी टोटल पैसा हैं वो P में दे दो, और जितने भी टोटल रुपीज़ हैं वो किस में दे दो, R में दो। यहाँ तक तो बहुत सिंपल नज़र आ रहा है। अब ये लाइन है, इसे आपने समझना है। मैंने कहा कि अगर पैसा 100 से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें हम कहेंगे कि ये पैसा जो है वो रुपीज़ बन चुका है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिटरमाइन करना है कि ये कैसे। तो मेरे पास सपोज 120 पैसा हो गए, सही है। 120 पैसा से मेरे पास, तो अब ये क्या है, ये इक्वल है 1 रुपये के और 20 पैसा के। तो अब ये बात हमने कंप्यूटर को समझानी है। मैंने कहा कि अगर पैसा 100 से बड़ा है या इक्वल है तो क्या करो, रिमाइंडर ले लो, P परसेंटेज 100। परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस का साइन है, ये वो वैल्यू बताता है जो बिल्कुल आंसर के जो बिल्कुल डिवाइड होके आंसर में नीचे आ रही होती है। और आपने रिमाइंडर क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे ना, क्वेश्चन वो जो जब डिवाइड करते हैं तो अपर वैल्यू होती है। मैं अगर रिमाइंडर क्वेश्चन की एग्जांपल कोई निकाल के दिखा दूँ, रिमाइंडर क्वेश्चन, तो इमेजेस में मैं दिखा देता हूँ। ये आई थिंक के हमें इस इमेज से देख लेते हैं, पहली इमेज से। जो नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, जो टॉप पे बचता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में ये हो रहा है कि हमारे पास 120 पैसा है। 120 को आप करेंगे 100 के साथ, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 100 वन द 100, और नीचे का बचेगा 20 बचेगा। यानी कि हमारा रिमाइंडर का आया 20 आया। और इसका क्वेश्चन अगर मैं करूँगा 120 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, सही है। ये दो लाइनें समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। रिमाइंडर नीचे वाला हिस्सा बताएगा और क्वेश्चन ऊपर वाला टॉप वाला। यानी कि रिमाइंडर हमें ये बता रहा है कि ये नीचे जो बच रहा है, यानी कि यहाँ पे सपोज करें 100 है, 100 और यहाँ पे 120, 100 वन द 100, और यहाँ पे क्या नीचे बचा 20 बच गया, तो वो रिमाइंडर है, और ऊपर जो बचा वो क्वेश्चन है। अब P इक्वल टू रिमाइंडर, यानी कि जो भी नीचे बचा है 100 को डिवाइड करने के 100 के माइनस करने के बाद वो हमारे पास रिमाइंडर है, तो हमने वो असाइन कर दिया P को। लेकिन रुपीज़ को हम लोगों ने कहा कि तुमने अपनी पुरानी वैल्यू भी रखनी है, और जो क्वेश्चन वैल्यू लेके आ रहा है ये इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि रुपीज़ के अंदर वो क्वेश्चन वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, और हमें टोटल रुपीज़ और टोटल पैसा के आंसर मिल जाएंगे। मैं इसे चला के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। फर्स्ट रुपीज़ मैंने कहा जी 5, सेकंड में इसके बाद 60 पैसा थे, फिर 5, फिर 60 पैसा से।
तो अब आपके मुताबिक आंसर आ रहा होगा कि जी सर 11 रुपीज़ और 20 पैसे हैं। तो ये देखें 11 रुपीज़ 20 पैसे। अब ये कैसे से समझ आएगा ये 20 पैसे हैं, ये 120 पैसे नहीं है, 60 120 नहीं होता। ये 1 रुपया बन गया और 20 पैसे बन गए, और 1 रुपया 11 में जमा हो गया, 5 5 10 और 1 11। तो ये हमने ये जो लॉजिक यहाँ पे लगाई हुई है ये यहाँ से इसे मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये एडिशन वाले प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। इसे हम कहते हैं एडिशन, कि दो लोग हैं अली और हसन, और अली और हसन के पास टोटल 11 रुपीज़ और 20 पैसे मौजूद हैं। सही है, इसमें हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। अब इस पे असाइनमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। एक और प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ कि हम कर लें, इसी के साथ मिलता जुलता प्रोग्राम है वो कर लें, ताकि हमारा जो है ये कवर हो जाए। सही है, असाइनमेंट कवर हो जाए। असाइनमेंट का एक प्रोग्राम है सब्ट्रैक्शन का। अब अभी ये हम लोगों ने देखा था एडिशन का, कि दो लोगों के पास, अली और हसन के पास कुछ पैसा से, तो हम लोगों ने उन्हें जमा करके बताया। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि अली और हसन इन दोनों के जो पैसा हैं उन्हें माइनस करके बताना है कि टोटल कितने पैसा हैं और टोटल कितने रुपीज़ हैं, यानी कि इन दोनों के आपस में रुपीज़ माइनस करके। तो वो देख लेते हैं। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे उसी तरह से पैसा ले लिए। अब माइनस कब होता है, जब पैसा 1 ग्रेटर देन इक्वल हो P2, यानी कि पैसा बड़ी रकम में से छोटी रकम निकलती है, छोटी रकम से बड़ी रकम नहीं निकल सकती। जिस तरह से 3 रुपये में से 5 रुपये नहीं निकल सकते, 5 रुपये में से 3 रुपये निकल सकते हैं। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगा के, अगर पैसा 1 ग्रेटर है या इक्वल है तो तभी हम माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो ये है मतलब 5 रुपये और 5 ही उस दूसरे के पास है, तो हम उन्हें माइनस करके उसका आंसर 0 बता देंगे। लेकिन अगर पैसा 1 जो है वो कम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 100 जमा कर देंगे पैसा 1 में, यानी कि एक कैरी दे देंगे। तो P100 में P1 में जमा करेंगे, क्योंकि डू मैथ है तो सबसे पहले ऐड होगा और उसके बाद माइनस होगा। तो हम एक इसमें ऐड करेंगे और फिर P2 में से इसको माइनस करेंगे, और ₹1 को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास होता है, ये प्लस प्लस एक का इजाफा करता है और माइनस माइनस एक को माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे R1 माइनस माइनस लिखा है, तो ₹1 में से यार एक रुपीज़ माइनस कर दो, और 1 रुपया का मतलब 100 पैसा होते हैं। तो वो 100 पैसा माइनस करके किसे दे दो, P1 को दे दो, ताकि वो माइनस कर सके P2 के साथ। तो ये हमारे पास इसका एक फ्लो है कि यहाँ पे हम कैरी ले रहे होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम यहाँ पे कैरी ले रहे हैं और यहाँ पे ₹1 से हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो जो कैरी लेने के बाद फिर हम इसको माइनस कर लेंगे। सही है, और इधर भी हमने वही कंडीशन लगाई है कि अगर ₹1 ग्रेटर है ₹2 से, तब भी हम इसे माइनस कर देंगे और हम टोटल रुपीज़ और टोटल पैसा बता देंगे, अदरवाइज हम कह देंगे सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये प्रोग्राम है यार, ये लाइनें आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है और कॉपी पे लिख के आप करोगे तो फिर ही होगा। आई होप कि ये थोड़ा सा मतलब कम्प्लेक्स है, लेकिन आप कर सकते हो ये, और यही बेसिक्स हैं। अगर आप ये पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह आप कहीं पे भी जब काम करने जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे मैं चला के देख लेता हूँ। फर्स्ट ₹5 और पैसा मैं दे देता हूँ 20, और सेकंड ₹4 और इसे मैं दे देता हूँ 120। अब 120 पैसा में से 20 पैसा, या मैं यहाँ पे 40 दे देता हूँ, 40 पैसों में से 20 पैसे नहीं निकल सकते, तो उसे कैरी लेना पड़ेगा। तो क्या किया उसने, 5 में से 4 निकाला तो 1 रुपया बनता है, लेकिन 20 में से 40 पैसा नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे उसने कैरी लिया, ये उसने यहाँ पे कैरी लिया और कैरी लेके किसको दे दिया, पैसास को। तो पैसास कितने बन गए, 120 पैसा बन गए। 120 में से 40 पैसा निकाले तो क्या बचा, 80 पैसे आ गए। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में यार अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप वैसे कांटेक्ट करना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब असाइनमेंट्स पे आ जाते हैं। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, इस पूरे वीक की असाइनमेंट आपको मिलने वाली है कि आपने एक वीक में पूरी असाइनमेंट की कवर करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास इफ़ के प्रोग्राम है, ठीक है। आपने इफ़ के प्रोग्राम रिजॉल्व करने हैं, ओड इवन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, पास फेल चेक करना है, ग्रेड चेक करना है, एज वोट कर सकता है या नहीं ये चेक करना है, लीप ईयर चेक करना है। ये सारे प्रोग्राम आपने चेक करने हैं, ठीक है।
फीट के ना, जिस तरह रुपीज़ और पैसा से इस तरह फीट और इन चीज़ें गज़ और फीट हैं, किनाल और मरला है, वही प्रोग्राम है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ़ एल्स में भी सिंपल आपने ये बताना है 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम 3 नंबर, ठीक है, 5 और 11 के डिविजिबल, लीप ईयर और नॉट, ये सारे प्रोग्राम आपने ट्राई करने हैं। जो प्रोग्राम नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लीजिए कि सर ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा, मैं आपको उसके सोल्यूशन बता दूंगा। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम भी हैं, सही है। जिस तरह से आपने रुपीज़ पैसा वाला हमने किया, इसी तरह से हमारे पास है बिट और बाइट